नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले ही दिन से यानी कि 14 जून 2020 से ही सुशांत सिंह जी की डेथ मिस्ट्री पर हमने अपनी कवरेज बनाई हुई है। आप सबका सपोर्ट मिला है, आप सबकी आवाज़ में इतना दम है, आप सबकी आवाज़ ने इतना जोश दिखाया है कि सरकार को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये माजरा क्या है। और यहाँ तक कि मीडिया जो पहले कुछ और कह रही थी और अब कुछ और कह रही है, यानी कि सभी मीडिया बहुत ही ज़्यादा हरकत में आ गई है। और सोशल मीडिया पर तो आप सब ने तहलका मचा रखा है और मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं रिपब्लिक भारत को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मुद्दे को इतना उठाने के लिए, इस मुद्दे को इतना गर्म करने के लिए कि आखिर सच क्या है ये बाहर निकल के आए। और सबसे पहले तो धन्यवाद उनको भी जो सुशांत सिंह के पिता के सिंह है, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की उसने एक इस केस में पूरा एक नया ही मोड़ ला के रख दिया है बिल्कुल। और इन्वेस्टिगेशन को पूरा दूसरी तरफ मोड़ दिया है। एकदम से हम ये कहेंगे एक यू टर्न आ गया है। जो पहले एक इन्वेस्टिगेशन खत्म होने की तरफ जा रहा था वो एक यू टर्न लेके वापस आ गया है। और एक उस यू टर्न पर रेड लाइट है जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती, और उस रेड लाइट पर आकर रुक गया है। अब रिया चक्रवर्ती की इस रेड लाइट से कितने ज़्यादा क्रॉसिंग्स हैं, कहाँ पर कौन सा रास्ता जाता है, ये वही जाने यही बताएंगी। पर यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज तक हमने अपनी वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस किया है। हमने अपनी वीडियो में सारे फॉरेंसिक एविडेंस डिस्कस किए, जैसे कि लिगेचर मार्क डिस्कस किया, हमने बॉडी के इंजरी मार्क्स डिस्कस किए और लिगेचर को डिस्कस किया, क्राइम सीन को डिस्कस किया, जो कि मुंबई पुलिस ने सभी चीज़ों को नज़रअंदाज किया और इसको एक सुसाइड करार देते चले गए, आगे बढ़ते चले। इवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आ गया कि ये सुसाइडल हैंगिंग है, एस्फिक्सिया ड्यू टू सुसाइडल हैंगिंग। और हम में से कोई भी, आप में से कोई भी, इस दुनिया में कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि सुसाइडल हैंगिंग है, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि हम सबका दिल ये कहता था कि सुशांत जी ऐसा नहीं कर सकते, पर एविडेंसेस ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमने अपनी ये मुहिम जारी रखी है। अब देखिए, अब रिया जी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि के सिंह जी ने, जो उनके पिता हैं सुशांत जी के, रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों की वजह से सारा मीडिया सकते में आ जाता है, सभी लोग सकते में आ जाते हैं और एक बार केस को फिर से छेड़ दिया जाता है। देखिए, इसमें कितने नए नए बड़े बड़े खुलासे होकर आ रहे हैं। अभी आपने रिया जी की एक वीडियो देखी होगी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा फिल्म विंडो को। तो जैसा कि आपने देखा कि रिया जी कह रही हैं कि वो सुशांत जी उनके लिए एक पपेट की तरह थे। उनके जो बॉयफ्रेंड है वो उनसे जो करवाना चाहती थी वो करते थे। अगर वो प्रोड्यूसर से हफ्ता मांगने को कहती थी तो हफ्ता में मांग के कहते थे। यानी कि वो डॉन्स की भी डॉन है, वो ताई है। वो आपने देखा इस वीडियो में, वो बहुत ही हाई है, मतलब उन्होंने अल्कोहल ले रखा है, उनको ये भी नहीं पता है कि उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है और ये कभी यूज भी की जा सकती है। तो ये अपने आप में एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पे बन जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की। हमने बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात की थी, सीसीटीवी फुटेज की बात की थी। अभी इतनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि अभी जो ब्रोकर था, उनका ब्रोकर का भी ये कहना है, जिसके थ्रू मकान लिया गया था, कि उन रिया जी ने जानबूझकर ये बिल्कुल थर्ड क्लास जो मकान था, जिसकी कीमत शायद 4.5 लाख रुपए महीने भी नहीं रही होगी, और आखिर इतना पैसा जा रहा था तो कहाँ जा रहा था। तो ब्रोकर ने कहा कि ये तो उस कीमत का मकान भी नहीं था और इसकी सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने ये मकान क्यों चूज किया, वो खुद ताज्जुब में था ब्रोकर इस चीज को लेकर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है किस तरीके से पूरी प्लानिंग एक जो होती है स्टार्टिंग से ही की गई कुछ हड़पने की। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें जांच में बाकी हैं। और जिस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, हम बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं यहाँ कहूँगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंसेस आते हैं, हम इसको सर्कमस्टेंशियल नहीं मान सकते, क्योंकि लगातार अगर एक बार होता है और सुशांत जी अपनी मर्जी से देते हैं तो उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में काउंट कर सकते हैं। पर लगातार होते हुए खर्चे ये जो है दिखा रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश रही है। ठीक है, जैसे ही रिया जी को लगा कि अब उनके ऊपर शिकंजा कस गया है, तो उन्होंने तुरंत ही क्या किया, उन्होंने तुरंत ही सबसे बड़े वकील जो उनको हायर किया अपने इस केस में। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, या इस देश की जनता से या सभी से ये पूछना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेटर से भी, उनकी फीस देने के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा या आया, या कोई उनको बैकअप कर रहा है इस पैसे के लिए, या उन्होंने इतना पैसा अपने आप में इकट्ठा कर लिया है। आप समझ सकते हैं मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये एक अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी चीज, जो सुशांत जी के ट्रेनर थे, जो फिटनेस ट्रेनर थे, उनका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें जो खुलासे हुए कि जो उनको साइकोट्रोपिक ड्रग्स
जो दी जाती थी वो अपनी मर्जी से नहीं लेते थे, और हालांकि ट्रेनर ने मना भी किया, पर रिया जी सारा टाइम सेट करके रखी हुई थी कि कब देनी है, कितनी डोज देनी है, हर चीज़। तो कहीं ना कहीं रिया का एंगल यहाँ पर बहुत ही बड़ा हो जाता है और बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव हो जाता है, और इससे पुलिस को कई सुराग मिलेंगे। कौन सी पुलिस को ये हम नहीं कह सकते, मुंबई पुलिस को या बिहार पुलिस को, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। और बड़ा दुख होता है ये बार बार जानकर कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीबीआई जांच के लिए मना कर रही है। खैर जो भी है, बाकी जो तरीके हैं, बाकी जो तौर तरीके हैं, उन तरीकों पर काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पर एक एविडेंस को और बार बार आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जितनी भी पोस्ट हमने रिया जी, आप लोगों ने मुझे बोला कि मैं ना बोलूँ, रिया चक्रवर्ती के पोस्ट को हमने डिकोड करने की कोशिश की थी अपनी पिछली वीडियो में। आप सबने देखा कि किस तरीके से वो डायरेक्टिव नरेशन दे रही हैं किसी को, और टैग किसको कर रही हैं बार बार, सिद्धार्थ पिठानी को। आप देखेंगे उसमें सिद्धार्थ पिठानी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति टैग ही नहीं है, तो यानी कि सिद्धार्थ पिठानी जी का भी इसमें पूरा पूरा हाथ हो सकता है। और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी जी कहते हैं कि सुशांत जी के फादर ने उन पर प्रेशर बनाया है या उनसे कहा है कि वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बोले। देखिए, सुशांत जी के फादर इतने सीधे सच्चे सुलझे हुए इंसान हैं कि अगर उन्हें कोई एक्शन लेना होता वो सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ भी सीधी रिपोर्ट करते, ना कि उनसे कहते कि उनके खिलाफ वो बोलें। ठीक है, अब सिद्धार्थ पिठानी जी जब अपने आप को हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो अब दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा बोला जिससे कि एक स्टेटमेंट उनका बन जाए। अभी तक वो सीन में कहीं भी नहीं थे, और अब वो इतनी बुरी तरह से सीन में आ चुके हैं, क्योंकि जितनी भी टैगिंग चल रही थी जो रिया के पोस्ट को लेकर, वो और वही पिक्चर क्लिक करते थे, वही कर रहे थे, इसका मतलब उनके साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग हो रही थी। देखिए, मैं काला जादू वगैरह की बात पे विश्वास यहाँ पे नहीं करता, पर हाँ डेफिनेटली ये अपने आप में एक जादू की ही तरह है। जब आप किसी इंसान को पागल घोषित करने के लिए उसको गलत गलत दवाइयाँ या गलत डोज में दवाइयाँ देते रहे होंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, और इसकी जांच तो बिल्कुल सबके सामने आ गई है। और रिया चक्रवर्ती से मैं एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट जाने की, क्या जरूरत है डरने की, क्या जरूरत है इतना बड़ा लॉयर हायर करने की, जब कुछ एविडेंसेस आपके खिलाफ होंगे ही नहीं, तो फिर इन सब की जरूरत क्या है। इसका मतलब आप जानती हैं कि आपके खिलाफ एविडेंसेस हैं, और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे एविडेंसेस हैं, इसीलिए आपने इतने बड़े लॉयर को हायर किया है। आपका पर्दाफाश हो चुका है। अब आप कितने लोगों का पर्दाफाश करती हैं अपने कैरियर को बचाने के लिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, रही बात संदीप सिंह की, देखिए संदीप सिंह आते हैं और पहले मीडिया में कुछ और कहते हैं कि उन्होंने कभी जो है जब उन्होंने चेहरा देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनके दोस्त ने ऐसा कर लिया है, ऐसा हो चुका है। पहले वो इसको जिसको सुसाइड मान रहे थे वो पहले कह रहे हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगा, ये विश्वास नहीं हो रहा था, और वो क्रीमेटोरियम में जब वो जाते हैं तब भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वो है। और जब अर्नब गोस्वामी जी ने अपने इंटरव्यू में उनसे पूछा क्या आपने बॉडी को देखा, तो उन्होंने साफ नकार दिया, उन्होंने बॉडी को नहीं देखा, बॉडी कंप्लीटली रैप्ड थी। उन्होंने लिगेचर मार्क को भी नहीं देखा क्योंकि बॉडी कंप्लीटली रैप्ड थी। और अब उनका कहना है कि आखिर ये हुआ कैसे, वो खुद इस बात की सीबीआई इंक्वायरी या खुद ऐसी जानकारी चाहते हैं, यानी कि दाल में कुछ काला है। मैं ये नहीं कह रहा कि संदीप जी किस तरीके से इन्वॉल्व हैं या कितना इन्वॉल्वमेंट उनका है, पर उनको पता है, फिर स्टेटमेंट चेंज करने की जरूरत क्या है। जो इंसान सच्चा है उसे स्टेटमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं, उसे कोई किसी से बचने की जरूरत नहीं है, उसको खुद ही कानून बचा लेगा या भगवान बचा लेंगे। इसमें ऐसी कोई दो राहें नहीं है, कोई चीज भी ऐसे करने की जरूरत नहीं। जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं तो आपका जो झूठ होता है वो बिल्कुल सामने आ जाता है, जिस तरीके से रिया का झूठ हमारे सबके सामने आज आ चुका है, और ना जाने इसमें इसके पीछे कितने खुलासे होने वाले हैं। और